और क्या बांग्लादेश से रची गई नागपुर हिंसा की साजिश? नागपुर हिंसा मामले में पुलिस ने बांग्लादेश कनेक्शन मिलने का दावा किया है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार इस हिंसा के पीछे कुछ बांग्लादेशी नागरिकों का हाथ भी हो सकता है। सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैली और नागपुर के शांत माहौल में शोर गूंज उठता है। नागपुर की सड़कों पर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। उपद्रवी गाड़ियों को आग में झोंकने लगते हैं। लेकिन सच्चाई से हर कोई अनजान रहता है। एक भेड़ चाल में विवाद गर्मा जाता है, लेकिन नागपुर हिंसा की इस साजिश को पड़ोसी मुल्क में बैठे कुछ लोगों ने लौ दी थी। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस हिंसा के पीछे कुछ बांग्लादेशी नागरिकों का हाथ हो सकता है, जो बांग्लादेश में बैठकर इसे आग दे रहे थे। इससे पहले महाराष्ट्र एटीएस के सूत्रों ने बताया था कि जिस तरह से पत्थरबाजी की गई और जिस तरीके से पत्थरों को एक गाड़ी में भरकर लाया गया, वो कश्मीर में होने वाली पत्थरबाजी की रणनीति से मेल खाता है। नागपुर में सोमवार को भड़की हिंसा से पहले और बाद में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर साइबर सेल ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। नागपुर पुलिस की साइबर सेल ने बांग्लादेश से चलाए जा रहे एक फेसबुक अकाउंट की पहचान की, जिसने नागपुर में बड़े पैमाने पर दंगे भड़काने की धमकी दी थी। ये खतरनाक पोस्ट एक बांग्लादेशी यूजर ने की थी, जिसमें उसने लिखा था कि सोमवार के दंगे तो सिर्फ एक छोटी सी घटना थी और भविष्य में और बड़े दंगे होंगे। जांच से पता चला कि उस अकाउंट को चलाने वाला शख्स बांग्लादेश का है। इतना ही नहीं, साइबर सेल ने अब तक 126 ऐसे पोस्ट्स की पहचान की है जो झूठी जानकारी फैला रहे थे। नागपुर हिंसा में अब तक 10 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। हिंसा के 2 मास्टरमाइंड के नाम सामने आए हैं। साइबर सेल ने 4 एफआईआर दर्ज की और 90 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हिंसा से जुड़े हर दिन नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। मास्टरमाइंड से इस पूरी हिंसा के पीछे की रणनीति जानने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साइबर सेल ने जनता से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर किसी भी असत्यापित जानकारी पर यकीन न करे और अफवाहों को फैलाने से बचे। नागपुर हिंसा के बाद महाराष्ट्र के संभाजीनगर में एएसआई ने औरंगजेब की कब्र को ढक दिया है। औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाने पर रोक लगा दी गई है। औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कब्र के पास एक हिस्से पर पर्दा लगा था। सुरक्षा को देखते हुए वहां पर स्टील की दीवार लगा दी गई है। कब्र के अंदर जाने से पहले पुलिस सभी की गहन जांच के बाद ही लोगों को अंदर भेज रही है। कब्र पर आने वाले कोई भी अनुष्ठान करने और चादर चढ़ाने की अनुमति नहीं है। हालांकि औरंगजेब की कब्र पर आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं है। सिर्फ एक हिस्से पर स्टील की दीवार लगाई गई है। और देश भर में औरंगजेब की कब्र से लेकर सियासी पारा हाई है। इसी बीच बहराइच में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आक्रांताओं का महिमा मंडन ठीक नहीं है। सीएम ने ऐसे लोगों को देशद्रोही तक बता दिया है। सुनिए। मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा, जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। और स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो